कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स और एक्सरसाइज है बच्चों 6.1 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों वो भी हम लोग 1 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब देखो ये ब्रैकेट्स में वर्ड दे रखे हैं, इसमें कौन सही लगेगा और कौन गलत है। ठीक है, हमें सही वाला जो है वो भरना है। यहां पे ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। दुनिया में कई तरीके के सर्कल होंगे, कोई इतना छोटा भी सर्कल होगा, कोई बहुत बड़ा भी सर्कल होगा। तो आप सोचिए इस बात को कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने क्या बताया था, सेम हूबहू एक जैसे जब दिखने में हो तो उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो सर्कल तो क्या कहते हैं, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे लिख देना सिमिलर। उसी तरीके से स्क्वायर का है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो जितने भी स्क्वायर है, छोटा भी स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, और बहुत बड़ा भी स्क्वायर हो सकता है। तो वो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें ये कह रहा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो दो ऑप्शन दे रखे, एक बोला आइसोसेलेस और एक बोल रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब दुनिया के बराबर भी अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा ना और एक छोटा सा, ठीक है, छोटा सा कोई शेप का ट्राइंगल होगा ना, इक्विलेटरल की बात कर रहा हूं, वो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। ठीक, लेकिन ये जो है ना आइसोसेलेस में नहीं हो सकता। आइसोसेलेस में क्यों नहीं हो सकता, देखो आइसोसेलेस में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी एक वजह है। मान लो जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहां पे एंगल जो है वो 45 है, ये वाला एंगल जो है वो 45 है। क्योंकि होता यह है कि आइसोसेलेस की पहचान ये होती है कि उसके दोनों साइड जो है वो सेम होते हैं और दोनों साइड के जो सामने वाला जो एंगल होता है वो भी क्या होगा, वो इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। अब हो सकता है ये कि ये ट्राइंगल इस तरीके से हो जाए ऐसे, हम क्या करें इसके एंगल को घटा दें, यहां पर मान लो 40 कर दें, दोनों जो एंगल जो है वो 40 हो जाए। तो अब ये देखो और इसको देखो, है तो ये आइसोसेलेस लेकिन आपस में ये सिमिलर है ना जी, ना सिमिलर नहीं है। तो यहां पे क्या आएगा, उसके बाद टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बताया ना, थ्योरम में तो बताता ही आ रहा हूं कि जो सिमिलर फिगर होता है, कोई भी सिमिलर फिगर जो है वो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो सेम होगा हमेशा। तो यहां पे क्या कर देना, यहां पे डाल देना इक्वल और एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर किसमें होते हैं, रेशियो में होते हैं ना, बताया सारे थ्योरम में। आप देख सकते हैं थ्योरम में, जिन्होंने देखा नहीं हो थ्योरम को देख ले, सारी चीज जो है वो बता रखी है। प्रोपोर्शनल लिख दिया बच्चों। जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहां पे क्या बोला गया है कि दो पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मान लो दो फिगर है वो सिमिलर है, जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। आया इतना समझ में। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होगा या नहीं होगा, यानी कि 60 इसका भी होगा और 60 जो है वो इसका भी होगा। तो यहां पे जो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जैसे ये ए एंगल है यहां पे और ये क्या है, यहां पे डी एंगल है, तो ये ए और डी जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। उसी तरीके से जब मैं इसका नाम दे दूंगा बी और सी, इसका नाम दे दूंगा ई और एफ, तो बी जो है वो ई के बराबर होगा और सी जो है वो एफ के बराबर होगा। तो ये सब जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए।
अब साइड्स क्या होता है, साइड्स का रेशियो समझ लो इसको, ठीक है। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ये भी होगा और 1 सेंटीमीटर जो है वो ये भी होगा। कोई दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पे ये 1 सेंटीमीटर का नहीं है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है और ये भी 3 सेंटीमीटर का है। समझ में आया? अब ये यहां पे जो बोल रहा है ना कि इसकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, उसका मतलब क्या होता है ये समझ लेना। जैसे ए बी को मैं डिवाइड करूंगा डीई से तो मेरा कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। आया समझ में? साइड्स का रेशियो जो है वो क्या होगा, सेम होगा, यहां पर ये बोला गया है। अच्छा, उसके बाद बीसी और ईएफ, बीसी और ईएफ जो है वो देखेंगे हम यहां पे, बीसी अपॉन ईएफ, इसका जो हम लोग रेशियो निकालेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा बच्चों। तो यही कहा गया है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, ठीक है, किसी भी सिमिलर फिगर की, अगर हम उसको प्रोपोर्शनल उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू जो है वो क्या निकलती है, सेम निकलती है बच्चों। बस यही। तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।